बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3 रिसर्च मेथड्स पर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च। जब किसी भी रिसर्च की बात की जाती है तो रिसर्च एक किस्म की नहीं होती। रिसर्च में बहुत सी टाइप्स हैं इसकी रिसर्च की। तो जब एक रिसर्चर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे रिसर्च करनी है, तो मैं सबसे पहले जाऊंगी और मैं देखूंगी कि कितनी टाइप की रिसर्च है और मुझे किस रिसर्च के साथ जाना चाहिए, किस टाइप की रिसर्च से मुझे अपना जो मुझे सोल्यूशन चाहिए वो मुझे मिल सकता है। और जो बेहतरीन रिसर्चर होते हैं वो सबसे पहले डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं और एडवांटेजेस भी देखते हैं। तो देखते हैं फॉर क्लासिफिकेशन वी शैल टुक 4 डायमेंशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद इंटेंडेड यूज ऑफ रिसर्च, इस रिसर्च को बाद में कहाँ पे यूज होना है उस चीज को भी देखना जरूरी है। हाउ इट ट्रीट टाइम, यानी कि टाइम डायमेंशन होते हैं कुछ रिसर्च के, यानी कि हमने किस पीरियड की रिसर्च करनी है, कि हम आगे जाके पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। दी रिसर्च यानी कि डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो किस टेक्निक से कर रहे हैं। पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च की जब बात की जाती है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि जब कोई भी इंसान हमें कहता है कि मुझे इस चीज़ पर रिसर्च करनी है तो हम उससे पूछते हैं कि आपको क्यों रिसर्च करनी है। देन वो हमें बताता है कि ठीक है मेरी असाइनमेंट है, मैं इस चीज़ के बारे में क्यूरियस हूँ, मुझे मेरे बॉस ने कहा है कि आप ये रिसर्च करो। ठीक है, देयर आर सो मेनी रीजन टू डू रिसर्च एज देयर आर रिसर्चर, येट द पर्पस ऑफ रिसर्च मे बी ऑर्गेनाइज इनटू अ 3 ग्रुप बेस्ड ऑन दी व्हाट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू अकम्प्लिश। यानी कि आपको रिसर्च क्यों करनी है, सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। एक्सप्लोरेटरी फॉर्मेटिव रिसर्च, यहाँ पे वो कहते हैं ये पहली टाइप है एक रिसर्च की। यू मे बी एक्सप्लोरिंग अ न्यू टॉपिक और इशू इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट, यानी कि आप एक रिसर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी एक न्यू टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपकी अपनी क्यूरियोसिटी है कि आप देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है। इस जो रिसर्च टाइप है, यानी कि इफ द इशू वाज न्यू और द रिसर्चर हैज रिटन लिटिल ऑन इट, यानी कि अगर हमने एक ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करें जो बिल्कुल न्यू सा है और आपके पास पहले से कोई भी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई नहीं है इस पर और आपको बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना है, तो इस रिसर्च को कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि आपको एक्सप्लोर करना है इस रिसर्च में। रिसर्चर गोल इज टू फॉर्मुलेट मोर प्रिसाइज क्वेश्चन दैट फीचर सर्च कैन आंसर, यानी कि आपको बिल्कुल एक स्टार्ट से इनिशियली स्टार्ट करना होगा इस रिसर्च को, क्योंकि आपके पास ना तो पहले से कोई आर्चिवल डाटा पड़ा हुआ है इस रिसर्च के बारे में, या ना किसी ने पहले इस न्यू टॉपिक को छेड़ा है। तो आपको इस रिसर्च को करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। Exploratory research rarely yield definite answers. It address the what question, यानी कि what is the social activity really about it, यानी कि अगर आप किसी सोशल एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं तो आपको देखना है कि ये सोशल एक्टिविटी क्यों होती है। गोल्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि जब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करते हैं तो हमें देखना है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमें कौन सी गोल्स हैं जिनको फॉलो करना है। बिकम फेमिलियर विद द बेसिक फैक्ट्स, सेटिंग्स एंड कंसर्न, सबसे पहले हमें उसके बेसिक्स का पता होना चाहिए रिसर्च का। डेवलप वेल ग्राउंडेड पिक्चर ऑफ द सिचुएशन, यानी कि हम जिस सिचुएशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं हमें उसके बारे में एक मुकम्मल पिक्चर हमारे माइंड में होनी चाहिए। डेवलप टेंटेटिव थ्योरीज क्या होती हैं, दैट जो आप इनिशियली हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन आपको आगे जाकर उनको देखना होता है कि वो ठीक है या नहीं है। जनरेट न्यू आइडियाज, कंजक्चर्स भी सेम टेंटेटिव थ्योरीज की तरह ही होते हैं। एंड देन हाइपोथेसिस, यानी आप एक मफरूजा बनाते हैं, देन आप उसको जाके टेस्ट करते हैं। डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग दी स्टडी, यानी कि आप जब एक स्टडी कर रहे हैं तो आपको उससे कितना फायदा होगा आगे जाकर। फॉर्मुलेटिक क्वेश्चन एंड डिफाइन इशू फॉर अ मोर सिस्टमैटिक इंक्वायरी, डिवेलप टेक्निक एंड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर अ फ्यूचर रिसर्चर्स। उसके बाद जब आपने एक रिसर्च स्टडी की, न्यू टॉपिक है, आप उस पर अगर एक टेक्निक बना के करते हो रिसर्च, देन आप दूसरे अपने से बाद में आने वालों के लिए एक डायरेक्शन छोड़ के जाओगे ताकि उनको थोड़ी हो। फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यूज डिफरेंट सोर्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। जब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करती है तो हमारे पास कुछ वेज होती हैं जिनके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्वेज, यानी कि हम ऐसे लोगों से मिले जिनको स्पेसिफिक केस का एक्सपीरियंस था, हम उनसे जाके बात करें और उनसे हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, उसके बाद हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें, कुछ सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। अनदर यहाँ पे ये देखें, ये बैकग्राउंड डाटा एनालिसिस की बात लिखी हुई है कि अगर इसके बारे में अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी रिसर्च किया है तो हम उसको जाके पढ़ें और उसके बाद देखें कि हमारी रिसर्च कहाँ पे लाई करती है और जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज भी करना है। केस स्टडी, अगर किसी इंसान को पहले सेम प्रॉब्लम से वास्ता पड़ा है तो हम उस इंसान की जाके केस स्टडी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसके साथ हम उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस स्पेसिफिक केस को, कि जब हमसे पहले किसी इंसान ने इसके बारे में स्टडी की तो उनके साथ क्या हुआ ये वो। उसके बाद आता है पायलट स्टडी। पायलट स्टडी इंप्लाइज दैट सम एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च इज डन ऑन अ स्मॉल स्केल फॉर द पर्पस फोकस ग्रुप डिस्कशन कुड बी कैरिड आउट, यानी कि जब हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, स्मॉल स्केल पर स्टडी की बात कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को पायलट स्टडी कहते हैं और उस चीज़ में हम एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं। आगे चलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हमने अभी देखा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को, अब आगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होती है, हमने डिटेल्स में जाके स्टडी करना होता है। प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ अ स्पेसिफिक डिटेल ऑफ अ सिचुएशन, सोशल सेटिंग और अ रिलेशनशिप। द मेजर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एज द टर्म इम्प्लाइज इज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन और फिनोमेना, यानी कि जिस तरह के हमें उसके नाम से ही पता चला है, जिसमें हमने किसी भी टर्म को, किसी भी
इंसिडेंट को पूरा डिस्क्राइब करना होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सीक टू डिटरमाइन द आंसर ऑफ, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं, दैट हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके हमें आंसर्स फाइंड करने होते हैं डिस्क्रिप्टिव में, कि कोई चीज़ हो रही है तो किसने की है, क्या थी, क्या इंसिडेंट है, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। हमने इन चीज़ों को स्टडी करना है। यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं दैट लेबर फोर्स सर्वे, पॉपुलेशन सेंसस एंड एजुकेशनल सेंसस आर द एग्जांपल ऑफ सच रिसर्च। इसमें हम जिस तरह से हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में गोल्स पढ़े थे, इसी तरह हमने यहाँ पे भी गोल्स देखने हैं कि गोल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होते हैं। डिस्क्राइब द सिचुएशन इन टर्म ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल पिक्चर और वर्बली इसको एक्सप्लेन करना है। प्रेजेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, अगर इस चीज़ के बारे में पहले से पढ़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमने उसको भी डिस्क्राइब करना है। उसके बाद करना है क्रिएट अ सेट ऑफ कैटेगरीज, हमने कुछ कैटेगरीज बनानी है और अपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं उनको कैटेगरीज में रखना है। क्लैरिफाई सीक्वेंसेस सेट ऑफ स्टेजेस, यानी कि जितनी भी स्टेजेस हमने फॉलो की हैं एक रिसर्च को करने के लिए हम उनको क्लियरिफाई करें। और फोकस ऑन हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कि हमने इन चीज़ों पर सारा डिस्कस करना है, जबकि हमने वाई को डिस्कस नहीं करना होता डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। अ ग्रेट डील ऑफ अ सोशल रिसर्च इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज मोस्ट डाटा गैदरिंग टेक्निक, इसमें जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं वो होते हैं सर्वेज, फील्ड रिसर्च एंड कंटेंट एनालिसिस। आगे चलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, इसमें एक्सप्लेन करना होगा, इसके नाम से तो यही जाहिर हो रहा है कि हमने एक्सप्लेनेशन करनी होगी। When we encounter an issue that is already known and have a description of it, यानी कि हम अब इस रिसर्च में हमने उन चीज़ों को लेना है जिसको पहले से किसी ने डिस्क्राइब करके रख दिया था, हमने जस्ट उसको एक्सप्लेन करना है। और हमने जिस तरह से हमने वाई को छोड़ दिया था डिस्क्रिप्टिव में, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक कोई भी इंसिडेंट है वो क्यों हुआ। तो हमने वाई थिंग जो हमने पिछले में छोड़ दी थी डिस्क्रिप्टिव में, वो हमने एक्सप्लेनेटरी में उसको स्टडी करना है। द डिजायर टू नो वाई टू एक्सप्लेन इज द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च लुक फॉर अ कॉजेज एंड रीजन, हमने देखना होता है कि एक चीज़ हुई है वो क्यों हुई है और फिर इसकी क्या वजूहात थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिस्कवर दैट 10% ऑफ द पेरेंट अब्यूज देयर चिल्ड्रन, यानी कि एक रिसर्च हमने की, हमने डिस्क्राइब कर दिया कि 10% जो पेरेंट्स हैं वो चिल्ड्रन को अब्यूज करते हैं। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम आएंगे और हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों अब्यूज करते हैं। गोल्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिटरमाइन थिंग दैट आर नॉट जस्ट रिपोर्टिंग, और हमने वाई के क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन करना है। डिटरमाइन विच ऑफ दी सेवरल एक्सप्लेनेशन इज बेस्ट, उसके बाद हमने बताना है कि हमारे पास बहुत से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत से सॉल्यूशंस होते हैं, और उसके बाद हमने बताना है कि कौन सी एक्सप्लेनेशन बेस्ट है। डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द थ्योरी, टेस्ट अ थ्योरी, प्रेडिक्शन आर प्रिंसिपल, एडवांस नॉलेज अबाउट द अंडरलाइंग प्रोसेस, बिल्ड एंड एलेबोरेट अ थ्योरी, एलेबोरेट एंड इनरिच अ थ्योरी, प्रेडिक्शन आर अ प्रिंसिपल, इंटेंडेड अ थ्योरी आर अ प्रिंसिपल टू अ न्यू एरियाज, न्यू इशू एंड न्यू टॉपिक्स, प्रोवाइड अ एविडेंस टू सपोर्ट आर रिफ्यूट एंड एक्सप्लेनेशन आर प्रेडिक्शन, टेस्ट अ थ्योरी, प्रेडिक्शन आर प्रिंसिपल। यानी कि जो एंड पे हमने बता देना है ना, प्रिंसिपल बना देना है कि ये वजह है कि बच्चे को अब्यूज करते हैं पेरेंट्स, तो उसको हमने एंड पे टेस्ट करना है। तो ये चीज़ें जो है ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के गोल्स में आती हैं। आगे चलते हैं दी यूजेस ऑफ रिसर्च। जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसके कुछ यूजेस होते हैं। सम रिसर्चर्स फोकस ऑन यूजिंग रिसर्च टू एडवांस जनरल नॉलेज, वेयर इज देयर इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ रिसर्चेस होती हैं जो कि एक फंडामेंटल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होती हैं, और कुछ होती हैं जो आप जनरल नॉलेज होता है जिनमें, और इनसे बहुत से सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो दो टाइप की रिसर्च होती है, एक बेसिक रिसर्च होती है और एक होती है अप्लाइड रिसर्च। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं बेसिक रिसर्च की, तो बेसिक रिसर्च में हमने फंडामेंटल नॉलेज अबाउट दी वर्ल्ड को डिस्कस करना है, यानी कि ये दुनिया कैसे चलती है, इस दुनिया में कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। बेसिक रिसर्च में हम बेसिकली जो हमने 3 किस्म की ऊपर रिसर्चेस पढ़ी हैं, एक्सप्लोरेटरी यानी कि एक्सप्लोर करना, डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब करना, और एक्सप्लेनेटरी जिस चीज़ में हम एक्सप्लेन करते थे, ये तीनों टाइप्स यूज होती हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। बेसिक रिसर्चर्स जनरेट न्यू आइडिया, प्रिंसिपल्स एंड थेरीज विच में नॉट बी इमीडिएटली यूटिलाइज, यानी कि इस बेसिक रिसर्च में होता क्या है कि जो थेरीज बनाई जाती हैं, जो प्रिंसिपल्स हम बनाते हैं रिसर्च के बाद, वो इमीडिएटली यूटिलाइज नहीं होते, बल्कि उनको रख दिया जाता है और जब कभी किसी को जरूरत पड़ती है वो आके उस चीज़ को यूज कर सकता है। जबकि अप्लाइड रिसर्च में बिल्कुल इससे ऑपोजिट होता है। Though are the foundation of a modern progress and development in different fields. Today, computers should not exist without the pure research in mathematics conducted over a century ago, for which there was no known practical application at that time. यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं, जिस तरह से अगली वाली एग्जांपल से आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाएगा। That police officers trying to prevent delinquency or counselors of youthful offenders may see little relevance to a basic research on the question. यानी कि पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, why does deviant behavior occur, यानी कि लोग जो हैं वो सोशल लॉज जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चोरी करना गलत बात है,
सिग्नल तोड़ना गलत बात है, ये सोशल नॉर्म्स होती हैं। इन चीज़ों को क्यों तोड़ते हैं लोग? बेसिक रिसर्च रेयरली हेल्प प्रैक्टिशनर्स डायरेक्टली विद देयर एवरीडे कंसर्न, नेवरदलेस इट स्टिमुलेट न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट डेविएंस। यानी कि जब हम इस चीज़ पर रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी काजेस होते हैं जिसकी वजह से लोग सोशल नॉर्म्स को तोड़ देते हैं और अपनी नॉर्म्स की खिलाफवर्जी करते हैं, लॉज की खिलाफवर्जी करते हैं। तो ये जो चीज़ें ये आपको उस वक्त काम नहीं आ रही, आप उस वक्त उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, बल्कि आप किसी भी वक्त में बाद में अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो इन चीज़ों से फायदा हासिल कर सकता है। न्यू आइडिया ऑफ अ फंडामेंटल नॉलेज इज नॉट जनरेटेड ओनली बाय बेसिक रिसर्च। जब पे यहाँ पे आगे वो बात करते हैं कि दूसरी जो रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च में आपने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को उसी वक्त सॉल्व करना होता है। बेसिक रिसर्च में हमने जनरली एक रिसर्च करते हैं, एक जैसे कि हमने डेविएंस पे रिसर्च की कि लोग सोशल नॉर्म से क्यों हटकर बिहेव करते हैं, लोग क्यों सिग्नल्स तोड़ते हैं। जबकि अप्लाइड रिसर्च में हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे डिस्कस करना है और फिर उस पर रिसर्च करनी है। अप्लाइड रिसर्च ट्राई टू सॉल्व स्पेसिफिक पॉलिसी प्रॉब्लम्स और हेल्प प्रैक्टिशनर्स अकम्प्लिश टास्क। थ्योरी इज लेस central to them than seeking a solution on a specific problem for a limited setting. Applied research is frequently a descriptive research and its main strength its immediately practical use। यानी कि अप्लाइड रिसर्च की जो एक खासियत वो ये है कि जब हम इस रिसर्च को करते हैं तो हम उसी वक्त उसको यूज कर सकते हैं और उसी वक्त यूजेबल होती है, इसलिए तो हम कर रहे होते हैं क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल देते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन कंटेम्पलेटिंग अ पेपरलेस ऑफिस एंड अ नेटवर्किंग सिस्टम फॉर द कंपनी पर्सनल कंप्यूटर्स मे कंडक्ट रिसर्च टू लर्न द अमाउंट ऑफ टाइम इट्स एम्प्लॉय स्पेंड एट पर्सनल कंप्यूटर इन एन एवरेज वीक। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पेपरलेस ऑफिस की बुनियाद रखने जा रही है फॉर नेटवर्किंग सिस्टम, यानी कि पेपर्स का यूज नहीं हो, ज्यादातर लोग कंप्यूटर्स पे ही काम करें। तो इसके लिए वो एक रिसर्च करते हैं, स्पेसिफिक आपके पास वजह है ना, तो आप इस पे रिसर्च करते हैं कि एक जो हमारा एम्प्लॉय है वो कितना टाइम उसके पर्सनल कंप्यूटर पर स्पेंड कर रहा है एट जनरल सेटिंग। आगे चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कंपेयर किया हुआ है कि बेसिक और अप्लाइड रिसर्च होती क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। द प्रोसीजरल टेक्निक यूटिलाइज बाय बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च डू नॉट डिफरेंटली सब्सटेंशियली both employ the scientific method to answer the question at hand. The scientific community is the primary consumer of basic research. अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जो बेसिक रिसर्च की जो कंज्यूमर है वो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, क्योंकि उस चीज़ को आगे कोई भी इंसान आएगा उसको फिर जाके वो साइंटिफिकली प्रूव करेंगे एंड देन वो चीज़ किसी भी वक्त में यूज हो सकती है। जबकि द कंज्यूमर ऑफ अप्लाइड रिसर्च फाइंडिंग आर प्रैक्टिशनर्स सच एज टीचर्स, काउंसलर्स, केस वर्कर्स और डिसीजन मेकर्स सच एज मैनेजर्स, कमेटीज एंड ऑफिशियल्स, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा। एक जो टीचर है वो इसलिए रिसर्च करता है कि बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं। मेरी क्लास में 67% अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो वो क्यों फेल हो रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है, आया कि मेरे मेथड ऑफ स्टडी में कुछ मसला है। तो ये एक स्पेसिफिक कंज्यूमर्स होते हैं जो अप्लाइड रिसर्चर्स होते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ अप्लाइड रिसर्चर्स आर लेस लाइकली टू एंटर द पब्लिक डोमेन इन पब्लिकेशन, यानी कि जो अप्लाइड रिसर्चर्स होते हैं वो आम पब्लिक नहीं उसे यूज़ कर सकती, जबकि जो बेसिक रिसर्चर्स होते हैं वो उसको कोई भी इंसान यूज़ कर सकता है, वो पब्लिकली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट में बी अवेलेबल only to a small number of decision maker or practitioner who decide whether or how to put the research result into a practice and how may or may not use the result। यानी कि जैसे कि हमने ऊपर टीचर्स की बात की, तो एक टीचर स्पेसिफिक अपने लिए रिसर्च कर रहे हैं, वो उनके पास एक स्पेसिफिक रीजन है रिसर्च करने के लिए, तो वो दूसरी पब्लिक के लिए यूजफुल नहीं है। अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च अडॉप्ट डिफरेंट ओरिएंटेशन टू आर रिसर्च मेथोडोलॉजीज। बेसिक रिसर्च एम्फसाइज हाईली स्टैंडर्ड एंड ट्राई टू कंडक्ट नियर परफेक्ट रिसर्च, जबकि अप्लाइड रिसर्चेज में आपके जो रिसर्च है वो ऊपर नीचे हो सकती है, आपकी फाइंडिंग्स, आपके जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं उनमें फ्लॉज आ सकते हैं, आपको ये नहीं है कि आपको एक एक्यूरेट फाइंडिंग की जरूरत होती है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च। जिस तरह से हमने अप्लाइड रिसर्च पढ़ी, जैसा कि अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि अप्लाइड रिसर्च एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने फाइंड करना होता है, इसलिए हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। अप्लाइड रिसर्च की टाइप्स क्या हैं? एक्शन रिसर्च, इंपैक्ट असेसमेंट रिसर्च एंड एवोल्यूशन रिसर्च। सबसे पहले आती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो रिसर्चर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं कि हम जो नॉलेज हासिल करेंगे एक स्पेसिफिक रिसर्च के बाद उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ अ पावर। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आप देखें तो आपको सही से समझ आएगा। दोज हु आर बीइंग स्टडीज पार्टिसिपेट इन द रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च इनकॉर्पोरेट ऑर्डिनरी और पॉपुलर नॉलेज, रिसर्च फोकस ऑन पावर विद द गोल ऑफ एम्पावरमेंट। यानी कि हमने कोई भी रिसर्च करनी है उसके नतीजे में हम कोई कंपेन चलाएंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह से वोटों में क्या होता है कि वोट आने वाले हों तो एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक रिसर्च करती है उसके बाद के लोगों के कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स पर वो ऐड बनाते हैं कि अगर हम वोट जीत गए तो हम आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इस तरह से वो लोगों की अटेंशन लेते हैं, क्योंकि लोगों को उन प्रॉब्लम्स थे, उनको एक सोसाइटी में वही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन प्रॉब्लम्स का उन्हें सोल्यूशन चाहिए होता है। तो वो ऐसी रिसर्चेज इसलिए की जाती है कि आप एक स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करना होता है। इंपैक्ट असेसमेंट रिसर्च क्या होती है कि जब आप एक कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसके नतीजे में लोगों पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर लोगों पर इम्पैक्ट छोड़ें, आप इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखें कि
इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ अ भाषा डैम ऑन द इन्वायरमेंट, यानी कि जब भाषा डैम बन जाएगा तो उसके इन्वायरमेंट पर क्या असरात मुरतब होंगे। आर टू डिटरमाइन चेंज इन हाउसिंग इफ अ मेजर न्यू हाईवे इज बिल्ड, या फिर हम ये कहते हैं कि एक न्यू हाईवे अगर बनती है तो उसके हाउसिंग सोसाइटी पर क्या हम देख सकते हैं इम्पैक्ट उसके क्या हाउसिंग सोसाइटी पर पड़ती हैं। नेक्स्ट इज एवोल्यूशनरी रिसर्च, कि एवोल्यूशनरी रिसर्च क्या है, हमने फाइंडिंग्स देखनी होती है कि जब हमने एक कोर्स ऑफ एक्शन किया, फॉर एग्जांपल हमने हाईवे बनाई और उसके बाद उसका लोगों को कितना फायदा हुआ, डिड इट वर्क, यानी कि अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमने एक पॉलिसी बनाई है और एक पॉलिसी के नतीजे में लोगों को कितना फायदा हुआ है। इट एड्रेस द क्वेश्चन डिड इट वर्क, द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वैल्यू जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि जिस गोल के लिए हम रिसर्च कर रहे थे वो गोल हमें अचीव हो गया है या नहीं हुआ, दैट इज समहाउ रेवोल्यूशनरी रिसर्च। टू टाइप ऑफ एवोल्यूशनरी रिसर्च आर फॉर्मेटिव एंड समेटिव। जब एवोल्यूशनरी रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें दो किस्म की होती हैं, एक होती है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन और एक होती है समेटिव एवोल्यूशन। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या होती है कि आपको कॉन्टिन्यूस फीडबैक दिया जाता है। जिस तरह से अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपने देखना है कि पूरा वीक आपको क्या बेनिफिट्स रहे, आपकी कितनी सेल हुई, एक कंपनी में आप काम करते हैं, तो दैट इज अ फॉर्मेटिव। जबकि समेटिव में क्या होता है कि आपको एट द एंड रिजल्ट्स बताए जाते हैं कि ये है एट द एंड रिजल्ट। द टाइम डायमेंशन इन रिसर्च क्या होता है कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें कुछ टाइम डायमेंशन की। The next is the time dimension in research. Another dimension of a research is the treatment of a time, यानी कि हमें एक रिसर्च एक ही दफा चाहिए या हमें विद द टाइम बीइंग हमें उस रिसर्च को अगेन भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस चीज को हम टू ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च ऑब्जर्व एट वन पॉइंट इन टाइम, यानी कि हमने एक टाइम में एक ही वक्त में एक ही दफा करनी है उस रिसर्च को। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज यूजुअली द सिंपलेस्ट एंड द लीस्ट कॉस्टली अल्टरनेटिव। इट्स एडवांटेज इज दैट इट कैन नॉट बी कैप्चर द चेंज प्रोसेस, यानी कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमने एक ही दफा वो रिसर्च कर ली, यानी कि मंडे टू संडे अगर हमें देखना है कि एक शू कंपनी में कितनी सेल हो रही है, तो हमने एट द एंड हम अगर देखते हैं एक ही दफा पूरे वीक की सेल, तो इस तरह हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस डे को ज्यादा सेल हुई है, तो मतलब हमें चेंज प्रोसेस नहीं पता चल सकता। जबकि जब दूसरी तरफ हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की, तो इसमें क्या होता है कि रिसर्च यूजिंग लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एग्जामिन फीचर ऑफ पीपल और अदर यूनिट एट मोर देन वन टाइम। जैसे कि मैंने मंडे टू संडे बात की, तो जब हम देखते हैं कि वीकेंड्स पर लोग फ्री होते हैं तो वो जाके एक शू कंपनी में ज्यादा शू खरीद सकते हैं, तो मतलब चांसेस प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा बनती है। तो ऑब्वियसली बात है वीकेंड्स पर ज्यादा सेल होगी, जबकि वर्किंग डेज में सेल्स कम हो जाती है। तो ये सब चीजें हमें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में ही देख सकते हैं, क्योंकि हमने मोर देन वन टाइम रिसर्च करनी होती है। करने जा रहे हैं वो है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की जो टाइप्स हैं, दैट इज अ टाइम सीरीज रिसर्च, पैनल रिसर्च एंड कोहर्ट रिसर्च। टाइम सीरीज रिसर्च क्या होती है, दैट इसमें हमने एक ही इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में स्टडी करना होता है, यानी कि आप बेशक ग्रुप और किसी भी ग्रुप में जाके वो स्टडी कर लें, इन्फॉर्मेशन आपकी एक ही होनी चाहिए। यानी कि अगर आप पॉपुलेशन पे स्टडी करें, आप एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस पे स्टडी कर रहे हैं, तो आपने इसी चीज को लेना है। आप जाके पंजाब में स्टडी करें कि कितने % लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, आप कराची में स्टडी करें और आप डिफरेंट सिटीज में जाके वो स्टडी करते हैं, दैट इज अ टाइम सीरीज रिसर्च। हमने अक्रॉस दी मल्टीपल टाइम पीरियड्स हमने ये स्टडी करनी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं, दैट इज अ पैनल स्टडी। पैनल स्टडी में क्या होता है कि द रिसर्चर ऑब्जर्व एग्जैक्टली द सेम पीपल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द टाइम पीरियड, यानी कि हमने एक सेम बंदे को लेना है जिस पर हमने विद द टाइम बीइंग स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक इंसान पे स्टडी कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में कितनी तरक्की करता है, 2010 में वो किस जगह पे था, 11 में किस जगह पे था और 12 में किस जगह पे था, तो इस तरह से ये होता है पैनल स्टडी, यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो भी हो लेकिन हमने सेम पीपल सेम ग्रुप पे स्टडी करनी है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी वही होगी। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बहुत ही वेल नोन कंपनी जा रही है तो हम उस पर स्टडी कर रहे हैं कि वो कितना सेल करती है एक टाइम पीरियड में, 2010 में, देन 11 में, देन 12 में, तो हमारे लिए सेम पीपल होने चाहिए, सेम ग्रुप होने चाहिए और सेम ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इसमें इन्फॉर्मेशन आप जो भी कलेक्ट करो वो आपकी मर्जी है। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि ट्रैकिंग करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि एक जो इंसान है वो किसी वक्त भी मर सकता है या फिर वो किसी और जगह शिफ्ट हो गया, वो पाकिस्तान में नहीं है, तो आप उसको किस तरह से स्टडी करोगे, तो इस पैनल स्टडी में ये प्रॉब्लम आ जाती है। जबकि कोहर्ट स्टडी में क्या होता है कि हमने ये थोड़ी पैनल स्टडी जैसी ही है, हमने क्या करना है कि हमने एक पूरे ग्रुप को लेना है, एक सेम ग्रुप को लेना है, उस पर स्टडी करनी है, ताकि अगर उसमें से कोई इंसान चला भी जाए तो हमें फर्क ना पड़े, हमारी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। इसमें ज्यादातर क्या कहते हैं कि हम ज्यादातर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कॉमनली यूज कोहर्ट इंक्लूड ऑल पीपल बॉर्न इन द सेम ईयर, यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि जो 1999 में जो लोग पैदा हुए थे वो इस वक्त किस जगह पे हैं, 2010 में वो क्या कर रहे थे, 2011 में क्या कर रहे थे, मतलब वो वाली जो हमारी जनरेशन है वो उस टाइम पीरियड में क्या कर रही है, वो ग्रेजुएटेड एक साल में, मतलब 2011 में जो लोग ग्रेजुएट हुए थे वो अब किस जगह पे हैं। तो हमारे पास एक पूरा ग्रुप होगा, अगर एक दो बंदे आगे पीछे हो भी जाए तो हमारी स्टडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज हमारी जो रिसर्च होती है
उसमें डाटा कलेक्शन के लिए कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? दैट इज इसमें दो कैटेगरीज हैं, क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होती है? क्वांटिटेटिव इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर। हमने इसमें क्वांटिटीज को करना है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इतनी डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इस तरह से हमने टेम्परेचर्स को देखना है। उसके अलावा हमने ये देखना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, मतलब पास हो गए, 67%, 68%। दैट इज समहाउ रिलेटेड टू नंबर्स। एंड नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव। इसमें क्या होता है? कलेक्शन डाटा इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स और पिक्चर, यानी कि हमने लिखना है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। उसके अलावा हमने ग्राफ्स की सूरत में, क्वालिटेटिव में समहाउ ग्राफ्स वगैरह होते हैं, तो हमने इनको स्टडी करना है। जो टेक्निक्स यूज होती हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में वो होती है एक्सपेरिमेंट्स। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं तो हम उससे लैब्स में जाके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सर्वेस होते हैं, कंटेंट एनालिसिस होता है, यानी कि कोई कंटेंट हम उसको एनालाइज करके उससे फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं यूजिंग एग्जिस्टिंग स्टेटिस्टिक्स, यानी कि अगर किसी ने पुरानी इस चीज़ पे स्टडी की है तो वो स्टेटिस्टिक्स पढ़ी हुई होंगी तो हम उनको भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या होता है? इसमें हम फील्ड रिसर्च करते हैं, यानी कि फील्ड रिसर्च में क्या होता है कि रिसर्चर खुद जाके उस जगह पे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखना है कि कितने % लोग पहन रहे हैं मास्क इन अ मॉल जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि कोरोना का सीजन था पीछे, तो अब कितने लोग पहनते हैं, तो हम जाएंगे मॉल में और जाके खुद स्टडी करेंगे। केस स्टडी, हम पुराना कोई केस उठा लेंगे, उस पर स्टडी कर लेंगे और उसके बारे में सारी स्टेटिस्टिक्स ग्राफ्स वगैरह उसमें मौजूद होंगे, तो केस स्टडी करके देन ग्राफ्स बनाएंगे कि पहले वाली सिचुएशंस में क्या था और अब जो फाइंडिंग्स आई हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देन इज अ फोकस ग्रुप डिस्कशन, जो हमारा फोकस ग्रुप है उसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। ये इन चीज़ों को हम आगे जाके भी पढ़ने वाले हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस को, इसलिए अभी इन्होंने जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। टिल देन अल्लाह, किसी लेक्चर में मुलाकात होती है।